सपा संरक्षक और धरती पुत्र के नाम से मशहूर दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव सैफई में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं नेताजी के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोग मुलायम के अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे। लोगों में एक दूसरे को धकेलकर आगे बढ़ने की होड़ मची रही। मंच पर सांसद से लेकर विधायक और यहां तक कि बड़े नेता भी लाइन में लगे रहे। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, देवेंद्र सिंह भोले, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लाइन में लगकर ही मंच श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नेताजी अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बच्चन घराने से अभिषेक और जया बच्चन ने भी सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद वरुण गांधी ने भी सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और गले लगाकर उन्हें सांत्वना दी। तो इन अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आज का पूरा जिस तरह से कार्यक्रम रहा, पंचतत्व में विलीन हुए हैं मुलायम सिंह यादव। समर्थकों में काफी ज्यादा रोते हुए नजर आए। सैफई में भारी भीड़ आज उमड़ी उनके अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भी हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। अंतिम दर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रहा अंतिम यात्रा का सफर, और सुरक्षा के नजरिए से भी जो व्यवस्थाएं थी बेहद पुख्ता की गई थी। समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। मुलायम सिंह जी यादव एक जननेता हैं जिन्होंने आज जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नहीं रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छपरा में लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश लोहिया जैसी हस्तियों ने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद भारत की व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए जयप्रकाश ने संघर्ष किया। वहीं तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कहा कि यही बिहार उस समय आंदोलन का अगुआ बना, यही बलिया की भूमि है जिसने गुलाम भारत में खुद को सबसे पहले आजाद घोषित कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि जयप्रकाश जी के सपने को आज भाजपा की प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार साकार कर रही है और जिन्होंने जेपी और लोहिया जी के नाम पर राजनीति की, उनका चरित्र आपके सामने है। सीएम योगी ने कहा कि जब अपराध और राजनीति आपस में मिल जाती हैं तो कोड़ में खाज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले पूरे आंदोलन का
पग पग पर सहयोग बिहार के अंदर प्राप्त होता रहा, लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल रही हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लौ को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए नए प्रकल्प लिए। मित्रों, मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं गुजरात से आता हूं। 1973 में गुजरात के अंदर इंदिरा जी के अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चलती थी। चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे, बिहार में अब्दुल गफार मुख्यमंत्री। और मित्रों, इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से सरकारों को चंदा उगाने का काम दिया। भ्रष्टाचार की गंगा शुरू हुई, इसके खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया और गुजरात में सत्ता बदल दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर कोर्ट ने आज भी अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामले में अब 14 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। वहीं आज मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना प्रत्युत्तर पेश किया। इससे पहले 7 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी थी। इस केस में अपना फैसला रिजर्व किया है। अब इसमें फैसला 14 अक्टूबर को आएगा। 14 अक्टूबर के आदेश आ जाएगा जी, माननीय न्यायालय ने 14 अक्टूबर को आदेश सुनाने का कहा है और आज फैसला रिजर्व किया गया। 14 अक्टूबर को फैसला प्रोनाउंस किया। आज की सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो 7 अक्टूबर को क्लैरिफिकेशन वादनी संख्या 2 से 5 की तरफ से रखा गया था, उसका अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपना आंसर दिया है। वादनी संख्या 1 से भी क्लैरिफिकेशन जज साहब ने सीख किया कि आपको कुछ नया कहना है, तो हमारी तरफ से एक आ गया था कि जो वादनी संख्या 1 राखी सिंह की बातें थी उस पर 7 अक्टूबर को वादनी संख्या 2 से 5 ने अपना कंसेंसस दे दिया, सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो अब कोई नया कोई विरोध, ना पुराना विरोध है, कोई नया विरोध हमारी तरफ से नहीं है। कोई भी साइंटिफिक जांच आती है और उसी पैरामीटर में आती है, ना कार्बन डेटिंग शिवलिंग की होगी, ना पत्थर की हो सकती है, और किसी तरह की जांच ऐसी नहीं होगी जिससे किसी भी तरह का नुकसान शिवलिंग को हो। तो हमारा पूरा सहमत है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको रेल का सफर किए बिना ही कोच में बैठकर जायकेदार खाना खाने का लुत्फ उठाना है तो यूपी के 4 स्टेशनों पर जल्द ही यह सुविधा मिलेगी। रेलवे ने शहर को एक नई थीम देने के साथ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल तक लखनऊ के चारबाग और गोमती नगर स्टेशन के साथ ही सीतापुर जिले के सिधौली और गोरखपुर स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट चालू हो जाएंगे।
रेलवे ने इसके लिए ठेकेदार को कोच आवंटित करने के साथ ही टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इनमें 3 स्टार रेस्टोरेंट वाली सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने जबलपुर व भोपाल सहित कई अन्य स्टेशनों की तर्ज पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने का निर्णय किया है। लखनऊ शहर के चारबाग स्टेशन व गोमती नगर स्टेशन पर अगले साल तक लोगों को रेल कोच रेस्टोरेंट में खाने व नाश्ते की सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथ ही सिधौली व गोरखपुर स्टेशन पर भी लोग ट्रेन में सफर किए बगैर कोच में लग्जरी डाइनिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे द्वारा आवंटित कोच के आंतरिक व बाहरी भाग पर विशेष साज सज्जा व रंग रोगन करके इसे और आकर्षक बनाने का काम तेजी से चल रहा है। स्टेशन परिसर में पटरियों को बिछाने के बाद उन पर कोच स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आसपास की जगह पर बच्चों के खेलने व मनोरंजन की सुविधा भी विकसित की जाएगी। यहाँ लोग अपना पसंदीदा भोजन, स्नैक्स और खाने पीने की चीजें पैक कराकर घर भी ले जा सकेंगे। रेलवे ने इन रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालकों के साथ 5 साल का करार किया है। पहले 3 साल तो तय दरों पर इनका संचालन होगा, लेकिन चौथे व 5वें साल में 10% दर बढ़ जाएगी। जबलपुर, इटारसी और भोपाल की तर्ज पर जल्द ही लखनऊ के चारबाग स्टेशन, गोमती नगर स्टेशन, सिधौली और गोरखपुर में रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किए जाएंगे। चारबाग स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए कोच आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही इसको स्टेशन के इसी जगह के आसपास लगाया जाएगा। इसके साथ ही गोरखपुर में भी रेल कोच आवंटित हो चुका है और उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। फर्निशिंग और अन्य 3 स्टार सुविधाएं डेवलप करने का काम प्राइवेट ठेकेदार कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि जनवरी तक ये चारों रेस्टोरेंट चालू हो जाएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोग बिना ट्रेन में सफ़र किए इन रेस्टोरेंट में खाने का आनंद ले सकेंगे और 3 स्टार सुविधाओं वाले रेस्टोरेंट में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ तक कि जो लोग खाना पैक कराना चाहेंगे उनको पैकिंग की सुविधा भी मिलेगी और बाकी डाइनिंग की बेहतर सुविधा दी जाएगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।